गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का समर्पण की क्लासेज में स्वागत है। हम सभी ने लास्ट वीडियोज़ में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि लास्ट वीडियोज़ में जैसे कि हमने क्लाउड्स के बारे में जानकारी ली, जिसमें हमने हु का, हुज का, हुम का, इनका प्रयोग कहाँ होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये प्रयोग हमने पढ़े थे। वेयर का यूज भी हमने देखा था। आज मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो प्रयोग में विच का प्रयोग आपको बताऊंगा कि विच का यूज कैसे किया जाता है और किस प्रकार विच का यूज करके हम सेंटेंस का फॉर्मूला क्लियर करते हैं और जानकारी लेते हैं। तो हम सबसे पहले यूज कर रहे हैं वह है विच क्लाउड्स। कौन सा क्लाउड है? विच। इस क्लाउड का जो मीन है वह है अपने पास जिसे या जिसको। इसका मीन है जिसे या जिसको। इसका प्रयोग कहाँ होता है, किसके लिए होता है, ध्यान देना। विच का यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में, विच का यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में यूज लिया जाता है। यूज लिया जाता है। जो सब्जेक्ट पशु यानी एनिमल, पशु पक्षी, वनस्पति यानी नेचर, या निर्जीव वस्तु से संबंधित होना चाहिए। संबंधित होना चाहिए। आपने क्या पढ़ा इसमें, क्या देखा स्टूडेंट्स? आपको बहुत ही अच्छी जानकारी इसमें मिल रही है कि विदाउट इंफॉर्मेशन के इसको क्लियर नहीं करेंगे। तो मैंने आपको कहा कि इंफॉर्मेशन क्या है वो आपको देखना भी जरूरी है। विच का यूज कहाँ होता है, यही तो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन किया था। तो ये एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या कहना चाहता है, इसको एक बार देखते हैं कि विच का यूज सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब है, सब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब है कर्ता प्रधान सर्वनाम के लिए के रूप में होता है, यानी कर्ता के रूप में इसका यूज किया जाता है। में यूज लिया जाता है जो सब्जेक्ट इसमें दिया गया होगा वह पशु से, पक्षी से, वनस्पति से, निर्जीव वस्तु से संबंधित होना चाहिए। किससे संबंधित होना चाहिए स्टूडेंट्स? आपको पता है कि हमारे पास में जो सेंटेंस आएगा उसमें जो सब्जेक्ट होगा वह किससे संबंधित होना चाहिए? या तो पशु या पक्षी, वनस्पति, निर्जीव वस्तु से संबंधित होना चाहिए। अपने पास में चलो ये देख लेते हैं कि ये पशु पक्षी वनस्पति निर्जीव वस्तु से संबंधित तो होना चाहिए, लेकिन हमें मिलेगा कैसे, क्या करना है? तो ध्यान दें, किंतु सेकंड सेंटेंस में इट दे या नेम लगा होगा। सेकंड सेंटेंस में अपने पास में क्या लगा होगा? या तो अपने पास में इट लगा होगा, या दे लगा होगा, या नेम लगा होगा। उन्हें हटाकर उनके स्थान
उन्हें हटाकर उनके स्थान पर, उन्हें हटाकर उनके स्थान पर विच का यूज किया जाएगा, विच का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? विच का यूज। क्या लिखा इसमें? किंतु सेकंड सेंटेंस में, किंतु सेकंड जो सेंटेंस होगा उस सेकंड सेंटेंस में हमें या तो इट मिलेगा या दे मिलेगा या नेम लगा होगा। उन्हें हटाकर यानी इन शब्दों को हटाकर, सेकंड सेंटेंस की जो वर्ड्स हैं इट दे नेम, इनको हटा के इनके स्थान पर हमें विच का यूज करना है। किसका यूज करना है? विच का। तो एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। एग्जाम्पल है अपने पास में राम ब्रॉट, राम ब्रॉट ए बुक, राम ब्रॉट ए बुक। यहां दिया इट वाज वेरी कॉस्टली। अपन क्वेश्चन को देख लेते हैं और इसके आगे अपने को दिया गया है विच। क्या दिया गया है? विच। तो अपन क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं कि यदि हम विच का यूज कर रहे हों तो हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि विच का यूज सब्जेक्ट के रूप में होगा, लेकिन वह सब्जेक्ट हमें पशु पक्षी वनस्पति या निर्जीव वस्तु से संबंधित मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं राम ना पशु है, ना पक्षी है, ना ही अपने पास में निर्जीव वस्तु है, इसलिए हम इसके स्थान पर कौन सा यूज करेंगे? इसके स्थान पर अपने यूज करेंगे ए बुक, अर्थात ए बुक अपने पास में सब्जेक्ट है। फर्स्ट सेंटेंस में अपने पास सब्जेक्ट क्या है? ए बुक। ए बुक के रूप में यहां पर अपने पास कौन सा वो दिया? सब्जेक्ट इट। यहां पर कौन सा सब्जेक्ट दिया? इट। तो यही है सेकंड सेंटेंस में हम इट दे या नेम लगा हुआ मिलेगा। उन्हें हटाकर उनके स्थान पर अपन विच का यूज करेंगे। तो कैसे यूज करना है, यही तो एक आंसर है जिसको अपन को देखना है और समझना भी है। तो सबसे पहले अपने पास में जो राम ब्रॉट ए बुक, ये बुक वाला शब्द है, ये कहाँ है? लास्ट में। तो अपन इसको ऐसे कैसे रख देते हैं? राम ब्रॉट, राम ब्रॉट ए बुक, राम ब्रॉट ए बुक कोमा, राम ब्रॉट ए बुक कोमा। यानी प्रोनाउन का यूज करने से पहले अपन कौन सा यूज करेंगे? कोमा यूज करेंगे। यहाँ पर यूज विच का करेंगे अपन, और विच का यूज यदि हम कर रहे हैं तो हमारे पास में से जो इट शब्द है, दे शब्द है, नेम शब्द है, इनको क्या कर देंगे? उन्हें हटाकर उनके स्थान पर विच का प्रयोग करेंगे। तो हमने विच लगाया तो हमें इट को हटाना पड़ेगा। अब हमने इट को हटाया है तो विच का प्रयोग किया। कहने का मतलब इट और विच का शाब्दिक अर्थ यानी मीन सेम ही है, इसलिए हमने इसको हटा दिया। आगे वाला सेंटेंस बचा उसको इसके आगे लगा देंगे वाज वेरी कॉस्टली, वाज वेरी कॉस्टली। तो अपने पास में पर्सन को एक बार वापस देख लेते हैं, क्वेश्चन को बिना समझे क्लियर नहीं करना है। राम ब्रॉट ए बुक, राम ब्रॉट ए बुक विच वाज वेरी कॉस्टली। तो यहाँ पर जो विच वर्ड यूज हुआ है ये इट वर्ड के स्थान पर यूज हुआ है, और इट था उसका शाब्दिक अर्थ था जो। तो यहाँ पर भी इसका अर्थ क्या निकला? जो या जिसको या जिसे। तो इसका अर्थ निकला कि राम ब्रॉट ए बुक, राम एक पुस्तक लाया जो वाज वेरी कॉस्टली, जो बहुत ही कॉस्टली यानी महंगी थी। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, आई हैव ए हर्ड ऑफ कैटल, दी कैटल वर वेरी सेंसिटिव। अपने पास में कोष्टक में वही वर्ड मिला है विच। हम इसका यूज एक बार सरलता पूर्वक समझ सकते हैं। आई हैव ए हर्ड ऑफ कैटल, मेरे पास एक पशुओं का क्या है? झुंड है। कहने का मतलब रेवड़ जिसको अपन बोलते हैं। तो मेरे पास में पशुओं का एक झुंड है। दी कैटल वर वेरी सेंसिटिव, कैटल यानी मवेशी यानी पशु, वर यानी थे बहुत ही,
एक मिनट, यहाँ पर आ रहेगा, बिकॉज ऊपर वाला प्रेजेंट में, नीचे वाला प्रेजेंट में। द कैटल आर वेरी सेंसिटिव, पशु पक्षी जो भी हैं, पशु, वह बहुत ही क्या है, सेंसिटिव, संवेदनशील है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं, यहाँ पर द कैटल का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? द कैटल का यूज हुआ है। द कैटल का यूज हुआ है, तो ये जो है हेड ऑफ द कैटल, ये वर्ड भी अपने पास में क्या है, इसी शब्द को दर्शा रहे हैं। एक बार पढ़ सकते हैं आप, ए हेड ऑफ कैटल, झुंड किसका है, पशुओं का। यहाँ पर दी कैटल, तो वही पशु यहाँ पर है। तो यदि एक ही चीज का नेम दोबारा दे दिया गया हो, यहाँ देखना नेम मिल रहा हो, तो उन्हें हटाकर उनके स्थान पर बीच का यूज करते हैं। तो जो एग्जाम्पल अपन देखते हैं, एग्जाम्पल आंसर अपन देखते हैं। आई हैव ए हर्ड ऑफ कैटल, यहाँ पर अपन ने लगाए यूज कोमा का, कोमा यूज करते ही अपने पास में जो दी कैटल वर्ड था वह क्रॉस हो गया, तो इसके स्थान पर हमने क्रॉस कर दिया। यहाँ पर क्या बचा, विच, क्योंकि ये क्रॉस हुआ था, इसके स्थान पर क्या आएगा, विच, तो हमने यहाँ पर यूज कर लिया विच आर वेरी सेंसिटिव, विच आर वेरी सेंसिटिव। तो ये है अपने विच का आंसर देने का एक फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले के आधार पर अपने इसको क्लियर कर रहे हैं। देखिएगा, आई हैव ए हर्ड ऑफ कैटल, आई हैव ए हर्ड ऑफ कैटल, मेरे पास एक पशुओं का झुंड है। विच यानी जो, आर यानी है, वेरी यानी बहुत, सेंसिटिव यानी संवेदनशील, जो बहुत ही संवेदनशील है। यहाँ पर दी कैटल शब्द का यूज यहाँ पर विच के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, अर्थात यहाँ पर जो विच है वही इसका आंसर मान्य हुआ, विच से हमने इसको कनेक्ट किया है। एग्जाम्पल अपन थर्ड देखते हैं। थर्ड है मोहन बॉट ए डायमंड रिंग, मोहन बॉट ए डायमंड रिंग। आगे है माई अंकल गेव इट टू मी, कोष्टक में दिया विच। अब अपने यूज देख सकते हैं। मोहन बॉट, बॉट यानी खरीदा, मोहन ने खरीदी एक डायमंड रिंग, मोहन ने एक हीरे की अंगूठी खरीदी। माई अंकल गेव इट टू मी, मेरे चाचा ने यह मुझे दी, यानी मेरे चाचा ने मुझे क्या दी। तो अपन देखते हैं विच का यूज होते अपने सेकंड सेंटेंस में अपने को मिलना चाहिए इट, दे या नेम। तो अपने पास में क्या शब्द आया, इट आया, इट वर्ड आया। इट किसके लिए आया, मोहन के लिए। इट मोहन के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि इट का यूज हमेशा नेचरली या पशु पक्षी या फिर निर्जीव वस्तु के लिए यूज में लिया जाता है। तो मोहन अपने पास में एक लिविंग बीइंग है, और लिविंग बीइंग के लिए कभी भी अपन इट का यूज नहीं कर सकते, ही या सी का होता है। बोट यानी खरीदना, ये वर्ब है, तो ये है किसके लिए, इट का यूज किसके लिए, एक डायमंड रिंग के लिए। मेरे चाचा ने मुझे क्या दी, मेरे चाचा ने मुझे दी, तो मुझे दी क्या, डायमंड रिंग जो मोहन ने खरीदी थी। तो आंसर देते समय हम इसका कैसे देंगे, हम इसका आंसर अब की बार ये मिडिल में है, और मिडिल में हो तो अपन इसको डिवाइड टू पार्ट्स में कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, एग्जांपल ले सकते हैं। मोहन बॉट ए डायमंड, मोहन बॉट ए डायमंड रिंग। यहाँ तक तो अपने पास में क्वेश्चन फर्स्ट वाला सेम का सेम बचा हुआ है। कोमा लगाएंगे, कोमा लगाते ही अपन इट को हटाएंगे, कोमा लगाते ही अपन किसको हटाएंगे, इट को हटा देंगे। इट को हटाते हैं तो इसके स्थान पर अपन यूज कर देंगे किसका, विच का। यहाँ पर विच का यूज होते ही अपन इट का यूज दोबारा नहीं कर सकते। अब सेकंड सेंटेंस बचाओ, इसको इसके पश्चात उतार सकते हैं। माई अंकल गेव टू मी, क्या वह हुआ यूज इसका, मोहन बॉट ए डायमंड रिंग, मोहन ने एक हीरे की अंगूठी खरीदी। विच माई अंकल गेव टू मी, जिसे मेरे चाचा ने मुझे दी, जिसे या जो मेरे चाचा ने मुझे दी। तो मेरे चाचा ने मुझे क्या दी थी,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख सकते क्या दी थी, डायमंड रिंग। तो ये है अपना विच का यूज। एक बार इस विच के यूज को वापस एक बार एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, और एक्सप्लेनेशन करते हुए आपको समझ में भी आना चाहिए कि अपन एक्सप्लेनेशन कैसे कर रहे हैं। विच का यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब है यहाँ पर कर्ता प्रधान सर्वनाम के लिए यूज में लिया जाता है। जो सब्जेक्ट अपने पास में होगा, यहाँ पर बनाएगा या बना हुआ होगा फर्स्ट सेंटेंस में, वह पशु पक्षी या फिर वनस्पति निर्जीव से संबंधित होना चाहिए। यदि इनसे संबंधित है तो हम सेकंड सेंटेंस में इट को ढूंढेंगे, दे को ढूंढेंगे या नेम को ढूंढेंगे। इट, दे या नेम को ढूंढते हैं तो इन्हें हटाकर इनके स्थान पर विच का यूज किया जाता है। एग्जैक्टली है जैसे कि हमने यूज किया है। फर्स्ट एग्जाम्पल में अपन देखते हैं, राम ब्रोट ए बुक, राम ने एक पुस्तक खरीदी। इट वॉज वेरी कॉस्टली, वह बहुत ही या जो बहुत ही महंगी थी। तो यहाँ पर इट का यूज किसके लिए हुआ, प्रोनाउन के रूप में हुआ। इस प्रोनाउन को हम हटाएंगे तो इस प्रोनाउन के स्थान पर क्या यूज करेंगे अपन, विच का। तो एग्जैक्टली हम देख सकते भी हैं क्वेश्चन में भी, राम ब्रोट ए बुक, सेम का सेम क्वेश्चन ऊपर वाला, लेकिन इसे हटाकर अपने इसके स्थान पर विच का यूज कर रहे हैं, विच वॉज वेरी कॉस्टली। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, आई हैव ए हर्ड ऑफ कैटल, और यहाँ पर दिया दी कैटल, तो अपन दी कैटल वर्ड को हटा के और दी कैटल के वर्ड के स्थान पर अपन विच का यूज कर रहे हैं। इस वाले सेंटेंस में देखते हैं, मोहन बोट ए डायमंड रिंग, मोहन ने एक डायमंड की रिंग खरीदी। माई अंकल गेव इट टू मी, मेरे चाचा ने मुझे यह दी। तो यहाँ पर मोहन बोट ए डायमंड रिंग, ये तो सेम का सेम रहेगा, कोमा चाचा ने मुझे क्या दी थी, डायमंड रिंग। तो उसमें इट वर्ड को हटा के अपन विच का यूज कर देंगे, और फिर इसके बाद सेंटेंस जो बचा उसको वो सेम का सेम उसमें उतार देंगे। ये है अपना विच का यूज करना। अब विच के यूज के सेकंड फॉर्मूले को यदि मैं आपको समझाऊं तो वो सेकंड फॉर्मूला है कि ब्लैंक वाला सेंटेंस आने पर विच का यूज कैसे किया जाता है। देख सकते हैं ब्लैंक वाला, कि माना कि ये ब्लैंक अपने पास में दिया गया हो, माना कि सेंटेंस में अपने पास में क्या दिया गया हो, ब्लैंक दिया गया हो। तो ब्लैंक से जस्ट पहले अपने पास में यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर अपने पास में आना चाहिए सब्जेक्ट, यानी कि नाउन। सब्जेक्ट को अपन क्या कह सकते हैं, नाउन आना चाहिए। जो नाउन है ये किससे संबंधित होना चाहिए, पशु से, पक्षी से, वनस्पति से या निर्जीव वस्तु से संबंधित होना चाहिए, या निर्जीव वस्तु से संबंधित होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं कि ब्लैंक से यानी रिक्त स्थान से जस्ट पहले अपने पास में क्या आना चाहिए, संज्ञा शब्द। जो संज्ञा शब्द ये कर्ता का रूप लेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये किससे संबंधित होना चाहिए, पशु से, पक्षी से, वनस्पति से, निर्जीव से संबंधित होना चाहिए। जस्ट इसके पश्चात अपने को यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब अपने को मिली हुई होनी चाहिए। यदि दोनों में से नहीं है तो अपना सेंटेंस है उसमें अपने को कई बार देख सकते हैं, तो अपने को यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन भी मिल जाता है। यहाँ पर क्या मिल जाता है, नाउन या प्रोनाउन भी मिल जाता है, जिस पर्सन को अपन यूज करते हैं। एग्जाम्पल भी अपन समझ सकते हैं, इसमें देख लेते हैं। जो है कि नाउन, ब्लैंक से जस्ट पहले अपने को नाउन मिलना चाहिए, और ब्लैंक से पहले क्या मिलना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या नाउन या प्रोनाउन। एग्जाम्पल के आधार पर अपन देख लेते हैं, इसमें यूज करके देखते हैं। यहाँ पर हमने यूज किया है विच का। किसका यूज किया है, विच का। विच से जस्ट पहले अपने पास में यहाँ पर क्या दिया गया, ए बुक। ए बुक एक नाउन है, ए बुक के क्या है, नाउन है, और ये नाउन है तो ये नाउन पशु पक्षी निर्जीव वनस्पति में से होना चाहिए। तो ये अपने पास में निर्जीव वस्तु है। ये अपने पास में कौन सी वस्तु है, निर्जीव, यानी नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स यदि निर्जीव वस्तु में से यदि अपने पास में हो तो ब्लैंक्स के जस्ट पश्चात अपने को यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या नाउन या प्रोनाउन। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि अपने पास में यहाँ पर पॉइंट यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, वॉज। तो वॉज क्या है अपने पास में, वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है। तो अपना आंसर क्लियर है कि यहाँ पर विच का ही आंसर भरा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, यहाँ पर यूज हुआ है विच का। यहाँ पर यूज किसका हुआ है, विच का। विच से जस्ट पहले अपन देखते हैं कैटल। क्या देखते हैं, कैटल। कैटल अपने पास में क्या है, कैटल अपने पास में है मवेशी। मवेशी एक पशु, पशुओं की जात वही है, झुंड को ही तो कैटल कहते हैं। तो जस्ट इसके पश्चात अपने को हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब मिलनी चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, इसमें लगा हुआ है आर, आर एक हेल्पिंग वर्ब है। तो ये भी आंसर क्लियर है कि इसमें विच का ही आंसर भरा जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर जस्ट ब्लैंक से जस्ट पहले अपने पास में क्या है, डायमंड रिंग। डायमंड रिंग क्या है, डायमंड रिंग अपने पास में है एक निर्जीव वस्तु। निर्जीव वस्तु
तो धातुवाचक संज्ञा को कह सकते हैं अपन। तो ये डायमंड रिंग अपने पास निर्जीव वस्तु थी, इसके पश्चात अपने को हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या नाउन प्रोनाउन, तो अपने पास में यहाँ पर क्या मिला, नाउन, माई अंकल, ये एक नाउन है। तो यहाँ पर जो संबंधवाचक है ये सर्वनाम प्लस इसके पश्चात अपने पास में क्या है, अंकल, तो ये दोनों को जोड़ रखा है, तो ये नाउन बनी। तो ये यहाँ पर अपन विच का ही यूज करेंगे। ये है अपने पास में विच का यूज करने का एक फॉर्मूला। तो विच को यूज कैसे किया जाता है वो आप आसानी से समझ रहे हैं कि विच का यूज करते समय हमें मुख्य रूप से किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा वो पशु, पक्षी, वनस्पति या निर्जीव संबंधित होना चाहिए। सेकंड सेंटेंस में अपने पास में जो वर्ड्स होंगे वो इट होने चाहिए, इट, दे या नेम होना चाहिए जो फर्स्ट सेंटेंस का ही होगा। कहने का मतलब फर्स्ट सेंटेंस में जो पशु, पक्षी, निर्जीव वस्तु आदि जो भी होंगी उनका जो प्रोनाउन सेकंड सेंटेंस में यूज लिया गया होगा वो इट होगा, दे होगा या नेम होगा। उसे हटा के उसके ब्लैंक में अपन क्या कर देंगे, विच का यूज करेंगे। ये था आपका विच का एक फॉर्मूला। अपन इसके जस्ट पश्चात अपन नेक्स्ट जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो किसका है, देट का यूज। किसका यूज करेंगे अपन, देट का। देट एक कंजक्शन वर्ड भी है और इसका यूज अपन रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज लेते हैं। तो चलो कैसे लेते हैं वो भी आपको बता रहे हैं। देखिएगा सेंटेंस अपने पास में इसमें दो फॉर्मूले चलेंगे। तो सेंटेंस अपने पास में आपके पास विच को मैंने ऐसे कैसे रखा है और इसके आगे मैं यहां पर लिख रहा हूं देट का क्लाउड्स। डेट का क्लाउड यदि अपन पढ़ते हैं तो क्या है, इसको मैंने दोनों को सेम क्यों रखा है, तो कह सकता हूं मैं यहां पर विच का सेम वर्ड, विच का सेम वर्ड डेट है। कहने का सेम वर्ड का मतलब होता है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द जिसको सिनोनिम बोलते हैं अपन। तो विच का सेम वर्ड डेट है तो विच के स्थान पर डेट का यूज हो सकता है। डेट का यूज हो सकता है यानी पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबल है कि विच के स्थान पर यानी द प्लेस ऑफ द विच, the place of which we can use that। तो यहां पर यूज कर रहे हैं अपन डेट का, तो किसके स्थान पर कर रहे हैं, विच के स्थान पर। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, कहने का मतलब ये होगा कि जो क्वेश्चन अपने को दिया जाएगा इस क्वेश्चन में अपने को जो ब्लैंक मिलेगा या कोष्ठक मिलेगा, इस कोष्ठक में अपने को क्या नहीं मिलेगा, विच नहीं मिलेगा। विच के स्थान पर हमें एक शब्द मिलेगा वो होगा डेट। एग्जाम्पल अपन समझ सकते हैं, जैसे कि राहुल gave me a bundle of books। क्वेश्चन दिया है राहुल gave me a bundle of books। राहुल ने मुझे एक पुस्तकों का बंडल यानी गट्ठर दिया। आगे कह रहा है दे वर वेरी हैवी और कोष्टक में अपने को यहां पर दे दिया डेट। अब जो डेट दिया है अपने को, आप इसको सेंटेंस को एक बार पढ़ के देख सकते हैं। आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि यहां पर डेट के स्थान पर विच आना चाहिए था, लेकिन सेंटेंस में मैक्सिमम टाइम्स में क्या होता है कि सेंटेंस में विच ही आता है, लेकिन कभी कभार समटाइम्स इसमें यूज किसका कर देते हैं, डेट का कर देते हैं। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है उससे कि यहाँ पर डेट का यूज हो गया तो अपन इसमें डेट में कैसे भरेंगे। तो बिल्कुल नॉर्मल है, आपको पता है कि यहाँ पर यदि सपोज डेट यहाँ पर अपने पास में विच होता, अंडरस्टैंड करना 1 मिनट, कि यहाँ पर अपने पास में डेट की जगह विच होता तो अपन सेकेंड सेंटेंस में क्या ढूंढते, दे ढूंढते, इट ढूंढते या नेम ढूंढते। तो अपने पास में क्या है इसमें, दे। अंडरस्टैंड करते जाना। एक बार मैं सामान्य आपको विच के आंसर के तरीके से इसका आंसर दूंगा। यहां पर अपने पास में क्या आया है, दे। तो विच होने पर आता दे, लेकिन अपने पास में क्या है, डेट है, तो भी अपने पास में दे ही मिला।
तो यहां पर अपने को फर्स्ट सेंटेंस में क्या मिल रहा है फिर, ए बंडल ऑफ बुक्स, जो क्या है निर्जीव वस्तु, यही तो फिक्स हो रहा है। तो अपन यूज कर देते हैं इसी के स्थान पर, क्योंकि विच का सेम वर्ड है तो विच के स्थान पर अपन डेट का यूज करेंगे। तो आंसर देंगे राहुल गेव मी ए बंडल ऑफ बुक्स, ए बंडल ऑफ बुक्स, कोमा लगाएंगे। कोमा लगाते ही अपन जैसे विच का यूज कर रहे थे, अब की बार कोष्टक में दिए हुए प्रोनाउन का किसका, डेट का यूज कर देंगे। तो यहां पर लगाएंगे डेट वर वेरी हैवी। अब जो क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं तो अपन देख सकते हैं कि राहुल गेव मी ए बंडल ऑफ बुक्स, डेट वर वेरी हैवी, तो यहां पर क्या आना चाहिए था विच, तो विच के प्लेस पर अपन ने यूज कर दिया किसका, डेट का, और आंसर अपना क्या हुआ, करेक्ट। इट इज अ वेरी करेक्ट एंड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द विच। यानी यदि हम विच का यूज इसमें कर लेते हैं तो नॉर्मली अपन कह सकते हैं कि अपन इसमें डेट का यूज भी कर सकते हैं। यदि ये बिल्कुल पॉसिबल है कि डेट और विच दोनों ही इक्वल होते हैं और दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, सेकंड एग्जांपल है सी कट ए ग्रीन ट्री, सी कट ए ग्रीन ट्री, इट वाज वेरी सॉफ्ट ट्री। अपन यहां पर यूज कर सकते हैं, इट वाज वेरी सॉफ्ट भी रख सकते हैं अपन इसको। तो यहां पर डेट का यूज अपन करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपके फर्स्ट सेंटेंस में सी कट ए ग्रीन ट्री, उसने एक हरे पेड़ को काटा। एग्जाम्पल को बिल्कुल अंडरस्टैंड करना कि सी कट ए ग्रीन ट्री, उसने एक हरे पेड़ को काटा। इट वाज वेरी सॉफ्ट, वह बहुत ही सॉफ्ट यानी कोमल था। तो कोमल क्या था, कोमल क्या था, यानी कि सी थी कोमल या फिर पेड़। अकॉर्डिंग टू काटा किसको गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को देखते हैं अपन, तो काटा किसको गया, पेड़ को या फिर सी को, बिल्कुल इक्वल है, पेड़ को काटा गया। और वैसे भी देखा जा सकता है इट का यूज अपन सी के लिए नहीं कर सकते, तो अपने पास में सी तो ब्लैंक वैसे वैसे बचा हुआ है, ये तो सब्जेक्ट के रूप में, तो अपन इट को काटेंगे। इट किसके लिए यूज हुआ है, एक ग्रीन ट्री के रूप में। तो अपना आंसर कैसे होगा, सी कट का कट ए ग्रीन ट्री, सी कट ए ग्रीन ट्री। जस्ट इसके पश्चात अपन क्या यूज करेंगे, कोमा, इसको हटाएंगे और इसके स्थान पर अपनी द प्लेस ऑफ द इट यूज क्या कर रहे हैं अपन, दैट। आगे वाज वेरी सॉफ्ट, वाज वेरी सॉफ्ट, आंसर इज करेक्ट। तो ये है आपका डेट का यूज। किसका यूज है, डेट का यूज, जो अपन यूज कर रहे हैं, और बिल्कुल इक्वल मार्क्स की तरह अपन कह सकते हैं, इक्वल टाइप से कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर दे देते हैं। अब इसके सेकंड सेंटेंस के बारे में अपन बात करें कि वो फॉर्मूला भी अनेक बार यूज किया जाता है। क्या है वो ऐसा जिसको पूछा गया हो, एग्जाम में आ जाता है, तो इसको कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल देने से पहले मैं इसका सेकंड फॉर्मूला आपको बताता हूं कि यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में ओपिनियन, ध्यान देना बेटा, ओपिनियन, व्यू, आइडिया, से, थिंक, इट्स शब्द हों, तो इनके पश्चात डेट लगता है, इनके पश्चात डेट लगता है। क्या लिखा है फॉर्मूले में कि यदि किसी सेंटेंस में ओपिनियन दिया गया हो,
व्यू दिया गया हो, आइडिया दिया गया हो, से दिया गया हो, थिंक दिया गया हो, तो इनके पश्चात अपन यूज किसका करते हैं? दैट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल आप समझ लेंगे। एग्जाम्पल है ही इज ए थीफ। क्वेश्चन को समझना, ही इज ए थीफ, इट इज माई ओपिनियन। क्वेश्चन कह रहा है ही इज ए थीफ, इट इज माई ओपिनियन, कोष्टक में दिया दैट। यूज करेंगे अपन इसमें इट, ही इज ए थीफ, इट इज माई ओपिनियन। तो इस प्रकार की क्वेश्चन का यदि आंसर देते हैं तो ध्यान देना आपको यहां पर, इट इज इट शब्द को हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं? इट को हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं? इज को हटा देते हैं, इट को। तो आंसर देखो, माई ओपिनियन इज ए, देखो माई ओपिनियन के पश्चात अपन ने क्या यूज किया है? इज को, जो यहां था इसको इधर ले आए, यहां से इट को हमने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। माई ओपिनियन इज ए, जो यहां आ गया इज ए, कोमा लगाएंगे और यहां पर लगाएंगे देट। माई ओपिनियन इज देट, माई ओपिनियन इज ए देट। ऊपर वाले सेंटेंस को लगा सकते हैं अपन, ही इज ए थीफ। आंसर देख सकते हैं, माई ओपिनियन इज देट, माई ओपिनियन इज ए देट, ही इज ए थीफ। मेरा विचार है कि, यहां पर इसका यूज क्या निकला? मीन क्या निकला? कि वह एक चोर है, वह एक चोर है। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है, यू आर फेक बॉय, यू आर फेक बॉय, इट इज माई व्यूज। क्या? इट इज माई व्यू। कोष्टक में अपन देख सकते हैं डेट का यूज। आप स्वयं भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आंसर आप देखेंगे तो आप आंसर देखने से पहले एक बात का फिर मैं यूज करना बता दूं आपको। इसमें से आपको इट को हटाना है। कैसे यूज करना है वो देखो, माई व्यू इज, माई व्यू इज, माई व्यू इज, आगे क्या जोड़ेंगे अपन? डेट यू आर फेक बॉय, यू आर फेक बॉय। अब यहां पर अपन देख रहे हैं माई व्यू, माई ओपिनियन, ये जो वर्ड आ रहे हैं इनके पश्चात अपन इज लगा रहे। क्यों लगा रहे? क्योंकि यहां पर लगा हुआ, इसको इधर ले जाएंगे तो इसके पश्चात अपन डेट का यूज करेंगे। यहां पर डेट का जो अर्थ निकलेगा, मीन निकलेगा, वो है की। और इसके सेंटेंस में जो अगला सेंटेंस है अदर वाला, फर्स्ट सेंटेंस जिसको बोल सकते हैं, उसको इसके जस्ट नीचे लगा देते हैं। तो आपने क्या सीखा? डेट और विच दोनों ही इक्वल हैं, एक दूसरे के सिनोनिम है। अदर यूज करना अपन इसका सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। सेकंड फॉर्मूले में क्या दर्शाया गया है कि सेकंड फॉर्मूले में डेट का यूज अपन की के अर्थ में करते हैं और दोनों का यूज अपन करते हैं। तो वहां पर अपन यूज कर रहे हैं किसका? डेट का। और ये डेट का यूज यहाँ पर कंजक्शन वर्ड के रूप में यूज हो रहा है, जहां से अपन यूज करते समय इट शब्द को हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं? इट को हटा देते हैं। तो ये था अपना डेट का फॉर्मूला और बीच का फॉर्मूला। और अब अपन आगे इसके देखने वाले हैं, वो क्या है देखिएगा। तो आज आपने क्या सीखा? आज आपने सीखा है डेट और विच का यूज कैसे किया जाता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले सेंटेंस में या फर्स्ट वाले क्लाउजेज में आपको ये दर्शाया था कि हु का, हुम का, वेहर का, और हु का, हुज का, हुम का, वेहर का यूज कहाँ पर किया जाता है, कैसे होता है, कौन से फार्मूले लगते हैं। तो फॉर्मूले वगैरह तो अपन ने काफ़ी यूज किए हैं, सही तरीके से यूज भी करके देखा है, बना के भी देखा है। तो अपन अब देखेंगे वोट का यूज। किसका यूज देखते हैं अपन? वोट। तो ये वोट क्या है? ये भी एक क्लाउज है और जिस क्लाउज का प्रयोग करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अपन नेक्स्ट यूज कर रहे हैं वो है वोट, WHAT। वोट का मतलब होता है यहाँ पर क्या नहीं है,
यहां पर इसका अर्थ निकलेगा जो। क्या अर्थ निकलेगा इसका? यहां पर जो के रूप में इसका अर्थ निकलेगा। क्या अर्थ निकला इसका? जो। तो क्या देखना है अपने को? इसमें हटाना किसी को भी नहीं है भाई, यही बात अपने को ध्यान रखनी है, किसको हटाना है, कौन सा सेकंड सेंटेंस में मिलेगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपको सेकंड सेंटेंस में जो मिल रहा हो यानी कि व्हाट मिल रहा हो यूज करने के लिए कोष्ठक में, तो अपन कैसे करेंगे? माना कि एक एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको मैं इसको लिख भी देता हूँ, मैं पहले इसको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। माना कि ये फर्स्ट सेंटेंस है और ये सेकंड सेंटेंस है और यहाँ पर अपने को दे दिया व्हाट का यूज। किसका यूज दे दिया? व्हाट का। फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस प्लस यहाँ पर व्हाट, ऐसे भी क्वेश्चन अपने को देगा एग्जाम में, तो अपन यूज कैसे करेंगे? तो इसमें अपन यूज करेंगे, इसमें सबसे पहले फर्स्ट वाले सेंटेंस को लेंगे, सेकंड सेंटेंस के रूप में अपन इसको यूज करेंगे जहां पर कॉमा लगाएंगे, थर्ड वाले के रूप में इसको लेंगे, यानी फर्स्ट सेंटेंस के रूप में फर्स्ट को लेंगे, सेकंड में अपने जो व्हाट है उसको बीच में लगाएंगे और थर्ड सेंटेंस उसको थर्ड में रख देंगे। लेकिन थर्ड सेंटेंस और व्हाट जो आ रहा है यहाँ पर अपन को कॉमा का यूज करना होगा। एग्जाम्पल अपन लिखने से पहले इसकी लाइन लिखा देते हैं। यदि व्हाट का यूज सेंटेंस में, यदि व्हाट का यूज सेंटेंस में पूछा गया हो तो वहाँ प्रथम यानी फर्स्ट सेंटेंस के पश्चात, फर्स्ट सेंटेंस के पश्चात व्हाट का यूज करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे। तो कैसे कर रहे हैं एक बार आप एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं, बिल्कुल इजी है, नॉर्मल तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। जैसे आई डोंट अंडरस्टैंड, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आई डोंट अंडरस्टैंड यू आर सेइंग। और कोष्टक में दिया व्हाट। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को एक बार विदाउट क्वेश्चन भी क्लियर नहीं कर सकते, ये भी आपको पता है, क्योंकि आप जानते हो कि बिना क्वेश्चन के किसी प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्वेश्चन देना जरूरी था। तो आई डोंट अंडरस्टैंड यू आर सेइंग, कोष्टक में दिया व्हाट। अपन को यूज कैसे करना है? जैसे कि फॉर्मूला आपको बताया था, फर्स्ट सेंटेंस को फर्स्ट में यूज करना है, फिर व्हाट लगाना है, फिर थर्ड सेंटेंस को। तो अपन देखते हैं कि कैसे यूज करना, आंसर देख लेते हैं। आंसर है आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड कोमा, यहां पर अपने को यूज करना है व्हाट का, व्हाट यू आर सेइंग। और ये अपना हुआ क्वेश्चन, और यहां पर अपन ने कर दिया यहां पर व्हाट का यूज। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट के स्थान पर है, सेकंड सेंटेंस सेकंड के स्थान पर है, लेकिन बीच में अपन ने कंजक्शन वर्ड के रूप में यहां पर किसका यूज किया है? व्हाट का। अब देखते हैं कि इसका अर्थ यहां पर जो ही निकलता है, यहां पर इसका अर्थ क्या है? जो। तो ये इसका अर्थ निकलना चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता या मैं नहीं समझा, व्हाट यानी जो, यू आर सेइंग जो तुम कह रहे हो, यानी जो तुम कह रहे हो वो बात मुझे समझ नहीं आई। तो यहाँ पर इसका अर्थ से शाब्दिक अर्थ क्या निकला? जो। तो इस प्रकार से अपन एक व्हाट का यूज कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल भी अपन देख लेते हैं। ही कैन नॉट फॉलो you give him instruction,
कोष्टक में दिया वॉट। आप देख सकते हैं ही कैन नॉट फॉलो यू गिव हिम इंस्ट्रक्शंस। तो आंसर देते समय अपन देख सकते हैं हटाना तो किसी को है नहीं, सेकंड सेंटेंस में अपने को ढूंढना भी कुछ नहीं है, तो बस इक्वल मार्क्स में अपने को यूज करना है। फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस व्हाट कहाँ पर यूज करना है वो अपने को देखना था, वो देख लिया हमने। तो अपन यूज कर लेते हैं ही कैन नॉट फॉलो व्हाट, ही कैन नॉट फॉलो व्हाट यू गिव हिम इंस्ट्रक्शन। तो अपन देख सकते हैं कि इसमें अपन ने यूज किया है वोट का, जैसे कि फर्स्ट वाले में किया था, तो यहाँ पर भी इसका अर्थ जो ही निकलेगा। कैसे निकलेगा वो देख सकते हैं। ही कैन नॉट फॉलो, वह अनुसरण नहीं कर सकता या वह पीछा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर पीछा करना नहीं आएगा, यहाँ पर होगा अनुसरण करना। वह अनुसरण नहीं कर सकता वोट यानी जो यू गिव हिम इंस्ट्रक्शन, जो तुमने उसको निर्देश दिए। तो वो किसका अनुपालन नहीं कर सकता? अनुपालन वो उनका नहीं कर सकता जो इंस्ट्रक्शन इसने नहीं दिए थे। तो यहाँ पर जो किसके लिए अर्थ निकल रहा है? वोट के लिए। तो वोट का यूज करते समय हमें इस प्रकार से ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके जस्ट अगले वाले पार्ट में क्या होगा कि ये माना कि ब्लैंक है, ब्लैंक वाला कैसे फिल आउट करना है तो ये देखना है। तो इसके जस्ट पहले अपने को यहाँ पर क्या मिलेगी? वर्ब। क्या मिलेगी? वर्ब। और इसके नेक्स्ट आगे अपने को मिल सकता है नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन अपने को मिल सकता है। यदि ऐसा कोई सेंटेंस में हो रहा हो तो वहाँ पर अपन यूज करेंगे वोट का। किसका यूज करेंगे? वोट का यूज करेंगे। अब आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर देखो कि ये दिया वोट। वोट से जस्ट पहले अपन देख सकते हैं अंडरस्टैंड एक वर्ब है। अंडरस्टैंड यानी समझना एक वर्ब है, और यू यहाँ पर क्या है? एक प्रोनाउन है। तो रिक्ति स्थान से पहले अपने पास में वर्ब हो, रिक्ति स्थान के पश्चात अपने पास में नाउन या प्रोनाउन में से कुछ हो, तो ब्लैंक में अपन क्या भरेंगे? वॉट। सेकंड सेंटेंस को भी देख सकते हैं, ये रहा अपना सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस अपने पास में दिया गया, इसके जस्ट पहले अपने पास में क्या है? फॉलो, अनुसरण करना, अनुपालन करना। किसका? फॉलो, इसका मीन होता है। इसके जस्ट पश्चात अपन देखते हैं कि अपने पास में क्या है? यूं, एक प्रोनाउन है। तो यदि दोनों तरफ इस प्रकार से अपना फॉर्मूला क्लियर होता है तो अपन वहाँ पर यूज कर देते हैं किसका? वोट का। तो ये था आज का आपका वीडियो, जिस वीडियो में मैंने क्लाउज के विच, दैट और वोट का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है इसका आपको कुछ जानकारी प्रदान की है। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में अपन कल मिलते हैं और उस वीडियो में अपन देखते हैं कि किस प्रकार से अपन वहन का, एज सुन एज का और अतिरिक्त जो और कुछ बचे हैं एक्सट्रैक्ट, उनका यूज कैसे किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं।